नाज़रीन, सिंध के 20 अजला को 29 अगस्त को आफत ज़दा करार दिया गया था, ताहम अभी तक मुख्तलिफ अजला में अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम ना हो सके। आफत ज़दा अजला के मुसीबत ज़दा अवाम किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। कई अजला में सड़कें तबाह हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अजला के DCs को इमदादी सामान दिया गया, ताहम इमदादी सामान सियासी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है। बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने के बाद DCs अजला के सरबराह हैं, ताहम किसी भी ज़िले का DC मीडिया पर आकर मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। आज न्यूज़ ने आफत ज़दा अजला के DC से रब्ता किया तो उनका कहना था कि चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करने से मना किया है। आफत ज़दा करार दिए जाने के बाद इंतजामिया को इन इलाकों में क्या काम करना था और अब तक कितना काम हुआ, इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बदीन और वहां पर हमारे नुमाइंदे इमरान अब्बास मौजूद हैं। इमरान अब्बास, हालिया बारिशों के बाद बदीन को भी आफत ज़दा करार दिया गया, अब तक क्या सरकारी तौर पर वहां रिलीफ के लिए काम हुआ या जो किया जाना था आफत ज़दा करार देने के बाद कुछ हिलजुल नजर आई इंतजामिया में? अवामी रिलीफ के लिए हकीकी मानों में कुछ नजर आया? देखिए, हालिया बारिशों के बाद अब तक इंतजामिया की जानिब से आफत ज़दा करार देने के बाद कोई भी यहाँ पर इक़दाम नहीं उठाए गए हैं, जबकि जिला बदीन को हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा बारिशों में जो है वो नुकसान हुआ है। बिलखुसूस जो तहसील टंडो बागुआ है उसकी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल सैयद समन सरकार शाह, मलकानी, वो ओलिया जरकस है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हजारों खानदान जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनसे हमने आज भी राब्ता किया है, उनका यही कहना है कि उन्हें ताहाल कोई रिलीफ नहीं मिला है, जबकि हजारों एकड़ जो ज़रई जमीन है वो भी इस वक्त पानी में है, तो किसानों को भी अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये तो आस पास के इलाके हुए, लेकिन आप शहरों की अगर बात करें तो पूरे शहर, बदीन शहर, टंडोबागो शहर, मलकानी शहर है, ये सारे जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और उनसे भी कोई रिलीफ का काम अभी तक नहीं हुआ है। इंतजामिया ने किसी भी किस्म का कोई काम यहाँ पर नहीं किया है। ठीक, आप हमारे साथी मौजूद हैं इस वक्त। हमें बदीन से MP हसनैन मिर्जा ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बदीन की सियासत में मिर्जा फैमिली जो है इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। आप अपोजिशन में हैं गो के सिंध में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में भी आपकी नुमाइंदगी है। ये बताइए कि ये इलाका इतनी अहम सियासी सरगर्मियों का मरकज है, अहम लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के अवाम जो है बुरी तरीके से तकलीफों का शिकार हैं इस नेचुरल क्लैमिटी के बाद भी। हसनैन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये हाईलाइट की है जो उधर मौजूदा सूरत हाल है, और आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी अभी काफी तफसीली सरजमीन के हकायक बताए हैं। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना ही सिर्फ जो ये रिलीफ का काम है या बदीन डिस्ट्रिक्ट की जो अहमियत है वो एक तो सूबाई हुकूमत या वफाकी का रोल है, बट वी प्रोवाइड ऑलमोस्ट 56% पाकिस्तान का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बदीन से होता है। जिला बदीन का वो सूरत हाल है जो एक कुदरती मदनियात से माला माल जिला है, बट बदकिस्मती से उधर की आवाम को आपकी चैनल की स्क्रीन भी दिखा रही है कि किस गुर्बत और बदहाली का शिकार रखा गया है हुकूमती बदफाली की वजह से, बद इंतजामी की वजह से। कल एक गुज़िश्ता दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें निसार खोड़ो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर हैं, उनको सिंध रिलीफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और उन्होंने हर जिले में अपने पार्टी ओहदेदारान को वो जिम्मेवारी सौंपी है। अब मुझे बताएं कि जो रिलीफ का सामान आना है वो नेशनल एक्सचेकर का हिस्सा नहीं है, वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है जिसके थ्रू ये आना है, रिलीफ आना है, तो क्यों एक प्राइवेट, एक पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान के हाथ क्यों बांटा जा रहा है? आपने सवाल पूछा कि डिप्टी कमिश्नर्स नजर नहीं आ रहे। एक्चुअल फैक्ट ये है कि डिप्टी कमिश्नर्स के भी हाथ काट दिए गए हैं। उनका काम है सिर्फ पार्टी ओहदेदारान को रिलीफ आइटम सप्लाई करना, और बड़ी बदकिस्मती से और एन सिंध की रवायत के बरक्स हो रहा यह है सरजमीन पे कि आवाम से पूछा जा रहा है कि आपने वोट किसको दिया। अगर आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो फिर आप मुस्तहक हैं तंबू के लिए, राशन के लिए। अगर आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो फिर आपके बच्चे बेशक भूखे पेट सोएं, आप खुले आसमान तले बैठे रहें,
फिर कोई हुकूमती ओहदेदारान या इंतजामी आपके कोई पुरसान हाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अपील है। हसनैन साहब, जब हम बात करते हैं मिर्जा फैमिली की, जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, खुद आप हसनैन मिर्जा, बदीन की सियासत में बहुत असर है आप लोगों का, असर और रसूख है। ये हालात जब आप पीपल्स पार्टी के अंदर कैंप था तब भी हालात इसी तरीके थे। बदीन के अवाम की महरूमियां कोई आज की नहीं है। ये जो वहां पे सूरत हाल है, और फिर अगर आप लोग प्रेशर एक नई बिल्डअप कर सकते हैं तो फिर अवाम किसकी तरफ देखे? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। सरजमीन पर सियासी हैसियत अल्लाह के फजल करम से वो है, बट अभी बात सियासी हैसियत का पावर शो का तो नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम आवाम को कॉल दें, धरने लगें, रोड ब्लॉक कराएं? वी डोंट वांट टू डू दैट। कोई भी एफर्ट अगर हो रहा है आवाम को रिलीफ देने के लिए, उसमें हिंड्रेंस तो हमें पैदा नहीं करनी। मैं आपके चैनल्स के बजरिए और डिफरेंट औकात पे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने वफाकी कैबिनेट में बैठकर ये बात उजागर की है, बार बार उजागर की है कि खुदारा ये पाकिस्तान के शहरी हैं, सिंध के शहरी हैं। हर हुकूमत को मैं अपील करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा आकर अभी वक्त है इनको रिलीफ फराम किया जाए। मैं अपील करता हूँ वफाकी गवर्नमेंट को कि जैसे कोरोना के टाइम पे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम चला था, वैसे एक ऑब्जेक्टिव और फेयर एक प्रोग्राम अनाउंस करें जिसमें रिलीफ मिले। एग्रीकल्चर लोन्स माफ करने की बात की जाए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात की जाए, और उसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल डोनर्स को, एजेंसीज को, यूएसएड, यूकेएड, डिफेड और इसकी तरह और भी जितनी INGOs हैं उनको भी अपील करना चाहूंगा कि आएं और ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर करें इस एरियाज में। उसके साथ साथ जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो बदीन डिस्ट्रिक्ट में से अरबों रुपए रेवेन्यू हर साल कमाती हैं, मैं उनको भी अपील करना चाहूंगा कि अपने CSR फंड्स में कुछ अमाउंट्स मुख्तलिफ। ठीक है, हसनैन मिर्जा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मीर गुलाम अली टालपुर ने भी हमें ज्वाइन किया। आप हैं बदीन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। गुलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बदीन की आवाम आफत ज़दा सूबा जिला करार देने के बाद भी वहां पर उस तरह का रिलीफ वर्क नहीं हुआ जिसकी बात की जा रही थी, जिसकी तवक्का की जा रही थी। ऑपोजिशन जो है उनका यही कहना है कि वहां पर अगर कुछ रिलीफ हो भी रहा है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। जी जनाब टालपुर साहब, आप हमें सुन रहे? टालपुर साहब, गालिबन उन्हें हमारी आवाज इस वक्त नहीं जा रही। एक बार फिर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान अब्बास की जानिब जाएंगे। इमरान अब्बास, ये बताइएगा, हमेशा से गढ़ रहा है सियासत का बदीन और बहुत बासर फैमिलीज वहां पर मौजूद हैं, क्यों निगलेक्ट हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इत्तेहादी जमातें हैं, क्यों वहां की आवाम जो है वो निगलेक्ट हुई? ये सूबा, ये जिला, ये डिस्ट्रिक्ट क्यों जो है सियासत का शिकार रहा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यहाँ पर जो है वो कामयाब होती आ रही है, उसका गढ़ रहा है जिला बदीन। लेकिन सियासी के बायस भी यहाँ पर जो है वो हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है। हमने पिछले 12 से 13 सालों में देखा है कि बदीन में कोई भी जो है वो तरक्याती काम नहीं हो रहे। रोड रास्ते यहाँ पर डूबे हुए हैं, यहाँ पर गलियां जो है वो कचरों के ढेर में तब्दील हैं। म्यूनिसिपल कमेटियां, टाउन कमेटियां जितनी भी यहाँ पर हैं वो किसी न किसी सियासी नुमाइंदे के हवाले की जाती हैं ताकि वो उनको जो है चलाए, उनके जेरे दस्त होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जितनी भी बजट आती है वो यहाँ पे खर्च नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि शहर के नशेबी इलाके भी इस वक्त डूबे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी वहाँ पे जनाजे भी जो है वो पानी से निकाले गए हैं और यहाँ तक के बार बार म्युनिसिपल इंतजामिया को यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है, धरने लगाए जाते हैं। हर तरह का प्रॉब्लम जिला बदीन में है। इमरान अब्बास, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने अभी एक आध हफ्ते पहले जो वहां पे विजिट किया था बदीन का, क्या वो गए इन इलाकों में और उनके जाने से कुछ फर्क पड़ा? यही तो रोना है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध, गवर्नर पंजाब या जितने भी बाला हुकाम आए हैं वो मुतासरा इलाकों तक नहीं पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टंडो बागों में जो आर्जी कैंप थी उसका दौरा कराया जाना था, लेकिन शायद उनको ये बात पता चल गई कि ये आर्जी कैंप है तो वो वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन मुतासरा जगहों पर नहीं जाते हैं, जैसे पंगरियों की साइड पूरी डूबी हुई है, वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। बीच बीच में ही सियासी दोस्तों के पास ये बड़े अफसरान या नुमाइंदगान या फिर सियासी लीडरान वो चाय तो जरूर पीते हैं, लेकिन
वो असली जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर मुतासरीन बैठे हुए हैं, ताकि उनकी कोई माली इमदाद हो सके या उनको कोई कुछ मिल सके। अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं नाज़रीन। बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों के अवाम का कहना है कि उन्हें अभी इमदाद नहीं मिली। क्या कहते हैं वहां के अवाम, आइए देखते हैं। अल्लाह गरीबाबाद है, इसके इलाके को तरजीह नहीं दी गई काम के लिए। काफ़ी जदोजहद की है लेकिन किसी ने तरजीह नहीं की। लेकिन ये कुछ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस इलाके तरजीह देकर इसका पानी निकाला जाए, तो मस्जिद का इलाका क्लियर हो जाए, नमाजी के लिए नमाज पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। बहुत सारा पानी है ना, नमाज ये मोहल्ले वाले नमाज पे नहीं जाते हैं क्योंकि पूरे मोहल्ले में पानी है। हमारी शिकायत यही है कि मेहरबानी करके हमें ये पानी निकाल के दें। अभी जो देख रहे हैं ये सारे फसल डूबे हुए, घर भी हमारे गिर गए, कोई घर डैमेज हो गए सारे, और कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कोई भी MNA या MPA वगैरह आए हमारे तक, कोई दाद रसी नहीं है, पानी का निकास नहीं है, फसल तबाह हो गए। गरीब आदमी इसका कोई भी हमारी दाद फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी इंतजामिया में से कोई भी नहीं आया, समझे ना। ये हमारे घर देखे क्या, हमारा मवेशी डूब गया, हमारा फसल डूब गया, कोई हमारा कुछ नहीं बचा हमारे साथ। से जुल्म है सरासर। कोई हम आला अमलदार को कहते हो कि हमारे जल्दी जल्दी पहुंचे, हमारी इयादत करें, देखें हमारे के क्या हालात हुए हैं। जो भी आता खाना पूरी करके चला जाता, बस कोई सुनने को तैयार नहीं। ना कोई गरीबों के पास टेंट है, ना कोई राशन पानी है, घर सब डूबे हुए हैं, मकान गिरे हुए हैं। हमने तो इधर कोई बंदा गवर्नमेंट का कोई देखा तक नहीं। बख्तियार कर आया था, वो पंगड़ियों से चक्कर लगा के वापस चले गया। और इधर हमारे हारी देखो सब रोड पे खड़े हैं, इनको राशन का बड़ा मसला है, भूख से मर रहे हैं। फसल हमारे टोटल मुकम्मल तरह तबाह हो चुके हैं। मिर्च 0% है। अब जब बारिश शुरू हुई है तो मैं बेघर होकर रास्ते के आके बैठा हूँ। किसी ने भी हमारा सहारा नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं है। और बहुत सारी आबादी भी यहाँ पे है, उनको कोई भी रास्ता नहीं है जाने के लिए। घरों तक महदूद हो गए, कहीं भी निकल भी नहीं पा रहे। अगर नमाज के लिए नमाजी भी जाए तो वो भी परेशान है। और बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस कर रहे हैं। मगर अब वो ये जो कोट पिराली शाहपुरो है, इसको वो जो है ना नजरअंदाज कर रहे हैं। ना इनको रोड दे रहे हैं, ना यहाँ से पानी निकलवा रहे हैं, ना यहाँ के लोगों को इंसान समझ रहे हैं। पानी बिजली कुछ नहीं है। हमारा जो मेन अपना गुजरगाह है वो यही है। उसके तक पहली बारिश से लेके यहाँ पे ये रोड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। इसके अलावा और कोई अल्टरनेट यहाँ पे करीब नहीं है। मेहरबानी करके मीर गुलाम अली टालपुर MNA बदीन से इनका ताल्लुक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जी मीर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है बदीन की आपने देखी स्क्रीन के ऊपर, आपने वैसे भी वहां पर देखी होगी। बदीन में जो इस वक्त सूरत हाल है, घर, मवेशी, कारोबार, फसलें, कब्रिस्तान तक वहां पर तबाह हो गए हैं। नेचुरल क्लामिटी से इफेक्टेड है, आफत ज़दा जिला जो है इसे करार दे दिया गया। आप लोग कर क्या रहे हैं? जी, बदीन की सूरत हाल वाकई गंभीर है। मुझे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद 12-14 दिन से वहीं पूरे जिले में देख रहा हूँ क्या सूरत हाल है। ना मोहल्ला, फिर मुझे कोरोना का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मैं आ गया कराची वापस, तो 2 दिन के लिए। फिर मैं वापस जा रहा हूँ। तो अब यह है कि वहाँ जो हुआ है अब तक, उसमें जो आप इमीडिएट रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन वहाँ 10,000 टेंट जिले में दिए जा चुके हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 15,000 तक राशन दिए जा चुके हैं जिले के अंदर। जिले के फोकल पॉइंट्स हैं चंद जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। वो एक जहाँ पे वो ब्रीच हुआ था LBOD का, तालुका टंडो बागो में, और वहाँ 3 यूनियन काउंसिल्स इफेक्ट हुई थी। उसके साथ साथ गुलारची में जो है ब्रीचेस हुए थे। छोटे मोटे ब्रीचेस जहाँ हुए हैं वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि न सिर्फ पानी बारिश का था बल्कि ब्रीचेस जो हुए ड्रेन्स में और नहरों में भी 1-2 जगह पे ब्रीचेस हुए, क्योंकि लोगों ने उनको ड्रेन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ फिलवक्त हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पे हम रिलीफ फराहम करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है सर। आप कह जरूर रहे हैं, हसनैन मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अपनों को दिया जा रहा है, और आवाम जो है वो कह रही है हमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया। बात यह है कि जब आफत ज़दा करार दिया जाता है तो वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम होता है, और काम नजर भी आता है। हमें नजर नहीं आ रहा कुछ। जनाब, वॉर फुटिंग्स पे जो है बिल्कुल आफत ज़दा जब करार दिया जाता है तो वॉर फुटिंग्स पे ही काम होता है, और हो सकता है कहीं काम में कमी बेशी हो,
क्योंकि हम नहीं कहते कि पूरे नहीं, तो जरा कुछ है। एस्टिमेट्स बताइएगा, अब तक क्या पहुंचे हैं कि कितना एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ, कितनी फसलें तबाह हुई, कितने लोग वहां पे मुतासिर हुए, उनको उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रोग्राम है? कुछ आदाद शुमार, कुछ सर्वे तो होगा ना, आप MNA वहां के। जी हाँ, बिल्कुल है। और मैं आपको बताता चलूं कि पूरे बदीन में कपास की फसल तबाह हो चुकी है। पूरे बदीन में जो है मिर्च बहुत लगाए जाते हैं, 100% तबाह हो चुकी है। सब्जियां 100% तबाह हो चुकी हैं पूरे बदीन में। पैडी जो है उसका पहले हमने अंदाजा लगाया 20 से 25%, लेकिन अब वो भी नुकसान बढ़ता जा रहा है, 40-45% के करीब पहुंच रहा है। गन्ना जो है उसका नुकसान भी पहले हमने 20 से 25% लगाया था, लेकिन वो भी बढ़ता जा रहा है और वो भी 40-45% तक पहुंच रहा है। ये तो फसलों की हालत है। उसके साथ साथ जो मकानात गिरे हैं या लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं, तो बदीन की तहसील मातली में 43,000 लोग जो हैं उनके मकानात मुतासिर हुए हैं। ठीक, अब ये रिलीफ वर्क, ये इन लोगों का रिलीफ वर्क कब तक शुरू होगा, ताकि कुछ लोगों को पता चले कि हाँ हिलजुल हो रही है, कोई काम हो रहा है? इनका रिलीफ वर्क जो है शुरू हो चुका है। जो फोकल पॉइंट हमने उठाए थे LBOD के ब्रिज का, वहां पे जो है तकरीबन 2000 के करीब टेंट पहुंच चुके हैं। और चलें सर, हम आइंदा इसका जो फॉलो अप प्रोग्राम होगा उसमें दोबारा आपको भी ले, अभी जो फरमा रहे हैं उन सारी चीजों को भी हम देखेंगे कि आवाम को किस हद तक रिलीफ मिला। इस वक्त आफत ज़दा अजला के मुसीबत ज़दा आवाम की तर्जुमानी के लिए ट्रांसमिशन जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।